इसमें देखो 15 ग्रुप आप पहले पढ़ोगे। देखो पी ब्लॉक कैसे कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसकी डिफाइन कोई बता सकता है? पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? तो देख के पहचान जाएंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे एंटर कर रहा है। तो यानी इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ठीक है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NS2 NP126, यानी जो लास्ट है वो इस P में जाएगा और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें 6 ग्रुप होते हैं। तो P ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए इसमें 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर? यस सर। अब देखो इसमें आता है ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट क्या होता है? देखो ग्रुप 15 एलिमेंट को हम कहते हैं पहली चीज नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन ही इसमें सबसे पहले आता है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 15 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। एक और नाम है इसका, इसको कहते हैं निकोजन। पी इसमें साइलेंट रहता है, निकोजन्स। ठीक है, निकोजन इसका नाम क्यों रखा है? तो उसका जो ये वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया है। ग्रीक वर्ड ये है निकमिंग्स, इट मीन्स होता है, इसका मतलब होता है सफोकेशन, यानी इसमें घुटन टाइप की होती है, सफोकेशन होता है इसमें, इसीलिए इसे निकोजन कहते हैं। और जो इसके कंपाउंड होते हैं, जो इसके कंपाउंड होते हैं उसे कहते हैं निकोनाइट्स, निकोनाइट्स। ठीक है, निकोनाइट्स हो गए कंपाउंड। और जो ये ग्रुप हो गया इसे कहते हैं निकोजन्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सफोकेशन। क्लियर? यस सर। अब देखो इस ग्रुप के मेंबर कौन कौन से? इसमें है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। ठीक, याद हो जाएंगे नाम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। यस सर। ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, ES फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी और BI फॉर बिस्मिथ। अब नेक्स्ट है, देखो इसमें अक्रेंस को मैं हटा देता हूँ, अभी अक्रेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या करना है, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबकी एक ट्रिक होगी, उस ट्रिक को हम बताते हैं कैसे आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा अभी कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। ठीक है, अब नाइट्रोजन का 7 है, अब आपको डिफरेंस याद रखना है, 8, 18, 18, 32, इस डिफरेंस को याद रखना है। अब ऐड करते चले जाओ, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 18 51 और 51 प्लस 82 83। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता चला। अब देखो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या खास बात है कि जो भी नाइट्रोजन फैमिली होगा, अगर आप एसपीडीएफ में करते हो देखो तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, यानी लास्ट में क्या आता है, इनके लास्ट में आता है NH2 NP3। ठीक है, अब स्टार्ट कर दो, पहले नोबल गैस लिखो, हीना, नीना और करीना, जैसी, रानिया। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकंड ग्रुप में आता है 2s2 2p3। अब आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3s2 3p3, 3 के बाद 4s2 4p3, 4 के बाद 5s2 5p3, 5 के बाद 6s2 6p3। ठीक है, तो ये पहले हो गया। अब 2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप 4 लिखते हो तो जैसे ही 4 लिखोगे इसमें 3d10 आ जाएगा। अब जब 5 लिखोगे आप तो इससे पहले आ जाएगा 4d10। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए ध्यान रखना। और जब 6 लिखोगे तो इससे पहले 2 आएंगे, 5d10 और 4f14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3D10 क्या है ये? 3d10 मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है 3d के। सर यस सर। आया समझ में? ये अबो Yes, रूल sir. पढ़ा आपने 11th में? Yes, sir. हाँ, उसी रूल पे बेस्ड है ये। Yes, sir. तो ये याद हो जाएगा। Yes, sir. सर मुझे नहीं पता रूल। रूल नहीं पता आपको? चलो मैं आपको 11th रूल में बता था। देता हूँ। हाँ, 11th में था। 11th ही पूरा बेसिक है देखो, अगर 11th आपको समझ में आ जाएगा तो ये 12th आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस रूल को एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, जो बहुत था उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f। अब सपोज मुझे 33 वाला ही फिल करना है, तो अब मुझे पता है s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, p में 6 से ज़्यादा, d में 10 से ज़्यादा 10, और f में 14। 14. अब इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करो। देखो, पहले आप किसको फिल करोगे, जिसकी एनर्जी कम है, यानी पहले 1s2 होगा, फिर 2s2 हो गया, फिर 2p6 होगा, ऐसे जाएगा। देखो ये, फिर इसके बाद ये जाएगा, उसके बाद फिर ये 3p के बाद 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है, फिर 5s आता है। इस तरीके से ये फिल होता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? देखो 33 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे? देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 कितना हो गया 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, 20 + 10 30, 30 के बाद क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो 33 हो जाएगा। तो ये तो कहा हमने 4s2 4p3 और 3d10, ये तो लिखा था ना? Yes, sir. तो सर मुझे समझ नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया आपको बताओ? जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या है? देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका। जैसे आप पहले कौन सी क्लास में गए? फर्स्ट। फर्स्ट में। तो पहले इसने क्या किया, फर्स्ट को पूरा भरा। अब मेरे पास 33 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको रखूंगा ना। अब मैं कहाँ कहाँ रखता हूँ इसे? देखो, पहले में 1s में मैंने फिल कर दिया, तो इसमें 2 ही आ सकते हैं, तो पहले 2 भर गया, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 1s2। उसके बाद आप कहाँ जाओगे सेकंड में, फिर आपने 2s में भी फिल किया, 2s2 हो गया। फिर 2s के बाद क्या आएगा 2p आएगा, अब इसको भी आप फिल करोगे 2p6। फिर उसके बाद कहाँ गए 3 में गए 3s2। उसके बाद कहाँ जाओगे 3p, 3p में 36। अब 3p के बाद 4s आता है, 3d नहीं आता, ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी 4s की कम होती है, 3d की ज़्यादा है। तो 4s2, फिर 3d10, फिर ये पूरा भरेगा, फिर ये आ गया, तो यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारे पास कितने हैं 33 है, तो फिर ये कहाँ जाएगा 4p में, तो जाएगा 4p3। तो ये, अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नोबल गैस करते हैं यूज।
तो नोबल गैस कहाँ तक होता है? 18 तक। देखो 2, 4, 6, 10, 12 और 18। तो इसको हटा दो, इसकी जगह पे हम नोबल गैस यूज कर देते हैं ताकि और आसान हो जाए। तो नोबल गैस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? सर एस में बस 2 ही आ सकते हैं, पी में 6 आ हाँ सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके इनको फिल करना है जब तक 33 ना फिल हो जाए। हाँ, ऐसे करके जब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही फिल करने। यस सर। ठीक है, अब आया समझ में? अगर ये 35 होता तो यहाँ 5 हो जाता, अगर कम होता तो कम होता। जितने इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप एटॉमिक नंबर देखोगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसने भी दोनों तरीके से दिखाया आपको, आपको जो भी अच्छा लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ही यूज करते हैं। इतना बड़ा कौन लिखे, देखो 1s2 2s2 2p3, ऐसे इसमें भी जो हमने 33 का बताया, देखो ये वाला है 33 का। तो शॉर्ट में हमने क्या किया, 18 तक तो ऑर्गन को यूज किया। ठीक है, उसके बाद फिर 3d10 4s2 4p3, ताकि 33 हो जाए वो। ऐसे ही आप 51 को यूज करोगे और ऐसे ही आप 83 को करोगे। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि शॉर्टकट लिख दो उसे। तो इसमें हम जिनॉन को लिख देते हैं, जिसका 54 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ तक तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे ये फिल कर देते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? यस सर। बताओ निधि। सर ये एस पी डी और इतने ही रहते हैं एफ, क्या इसमें? SPDF। एफ तक? एस हाँ, पी डी एफ एफ सर, तक ये होते हैं, 4 ही हाँ। रहते हैं इसमें? बस एक आध और करनी तो बता दो। सर इनका कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या? कैसे कॉम्बिनेशन? सर जैसे मतलब पी जैसे S2 है। हाँ, तो उसमें क्या करें, उसको सर ये पी के साथ मिनिमम के कंबाइन लिए कर दो। यूज होगा क्या? है, सर मतलब कोई सा भी कॉम्बिनेशन से उतना आना चाहिए बस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, उसके लिए अरेंजमेंट बताया ना आपको। उसके लिए क्या सर अरेंजमेंट इसी बताया? अरेंजमेंट के बेसिस पे करना होता है? हाँ, इसी पे देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको फॉलो करते जाओ। जैसे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, ऐसे 6s, 6p, 6d और 6f। तो सबसे पहले कौन फिल होगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जैसे आप किस में गए पहले, फर्स्ट में, तो उसके बाद कहाँ गए, सेकंड में, सेकंड के बाद थर्ड में। तो इस तरीके से फिल होता है। फिर थर्ड के बाद ये 4s भरेगा पहले, फिर 3d जाएगा, फिर 4p जाएगा, फिर 5s जाएगा, उसके बाद फिर 4d भरेगा, फिर 5p, फिर 6s, उसके बाद फिर 4f भरेगा, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, ऐसे होता है। तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। आए समझ में? अब जितने इलेक्ट्रॉन है यस आपके सर। पास, उस हिसाब से बढ़ते चले जाओ इसमें। ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं करनी है कि आप बोलोगे नहीं डी के साथ एफ होना बस चाहिए। इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए ना सीरीज वाइज? हाँ, बस इस बेस पे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ बस। यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी है, एक और बता देता हूँ। देखो दूसरे ग्रुप के लिए, जैसे हमने 16 ग्रुप करेंगे, तो 16 ग्रुप के लिए क्या ध्यान रखना है? देखो 16 ग्रुप है ओल्ड स्टाइल से टेपो, जैसे आपने एग्जाम में किया होगा अभी। ठीक है, चीटिंग कर दी पूरी ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना? तो इसका गैप क्या है, देखो 8, उसके बाद 18, 18, 32, इसका गैप है। अब 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 54 52 और +32 यानी 84। ठीक है, अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसकी, देखो जब भी आप पी ब्लॉक के एलिमेंट लिखोगे तो पहले क्या लिखो, नोबल गैस, ये हीना, नीना और करीना
जैसी। यहां तक हो गया फिनिश। अब देखो इसके लास्ट में क्या आता है, इसके लास्ट में आता है NH2NP4, क्योंकि 8 है, 8 को कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, तो 2 + 2 4 हो गए और 2p4 हो गए, तो 8 हो गया, 4 + 4 यानी 8। तो आपने क्या किया, 8 को फिल कर दिया, तो लास्ट में क्या आ रहा है, S2 और P4, बस इसी को ध्यान रखो। अब पहले केस में क्या हो जाएगा, 2 वाला, 2s2 2p4, अब 2 के बाद एक और ऐड कर दो, 3s2 3p4, फिर एक और ऐड कर दो, 4s2 4p4, फिर एक और ऐड कर दो, 5s2 5p4, फिर एक और ऐड कर दो, 6s2 6p4। तो ये तो सेम हो गया, देखो जो लास्ट होता है वो सेम होता है, और हर एक स्टेप में क्या होगा, एक एक सेल इंक्रीज होता यस जाएगा, सर। है ना। अब देखो 2 और 3 को बिल्कुल मत छेड़ो आप, ठीक है, 2 और 3 को मत देखो आप, 4 से स्टार्ट करना है, 4 में 3d10 आएगा, फिर 5 में एक कम कर दो, 4d10 हो जाएगा, 6 में हो जाएगा 5d10 4f14, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में कि नहीं आया, ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब पूरा आप फिल करते यस जाओगे, तब सर। से इससे अच्छा है कि इसको याद कर लो, ठीक, यस सर। बताओ। ओके श्वेता, आया समझ में। यस सर। ओके, ऐसे ही देखो 17 का है, क्योंकि हमने पढ़ना ही है, 15 16 17 18 तो हमने पढ़ना ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आज कमांड कर दो। जैसे 15 ग्रुप का है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। अब आपको क्या करना है, देखो डिफरेंस याद रखो, 8 18 18 32, पहली चीज ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ऐड करते जाओ, 8 + 9 17, 17 + 18 35, 35 + 18 53, और 53 + 32 85, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, बस वही फॉलो करनी। कौन सी, हीना नीना और करीना जैसी रानिया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको पता है ये 2 10 18 36 54 होता है। अब इसके बाहर क्या एक बढ़ जाएगा, NH2 NP5 हो जाएगा, उसमें 4 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 5 हो जाएगा। तो अब एक एक करके इसको लिखते चले जाओ, 2s2 2p5, अब 2 के बाद 3 आएगा, 3s2 3p5, अब 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4s2 4p5, फिर 4 के बाद क्या आएगा 5, 5s2 5p5, इसके बाद क्या आएगा 6s2 6p5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 4 के पहले मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, 4 के पहले 3d10, 5 से पहले 4d10, उसके बाद 6 में 2 आएंगे, 5d10 और 4f14, F14। ठीक है। तो ये तरीका है, देखो बताओ कोई दिक्कत आई इसमें। नो सर। सर 6x से पहले 4 F, ये जो 4 F14 और 5 D10 ये D10 हमेशा आएगा। हमेशा आएगा, पी ब्लॉक के लिए हमेशा आएगा, यस सर। ठीक है, यस क्योंकि सर। पी से पहले ओके। डी आता है ना, डी क्या है 3 to 12 डी वाले हैं, यस सर। तो डी वाले आएंगे बीच में। यस सर। अब देखो एक और बता देता हूँ आपको नोबल गैस का, ताकि आपको भी पूरा ही हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस सब सर। में आएगा, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। देखो हीलियम हीना नीना और करीना जैसी रानिया, पहले वाले के साथ 2 होता है ये, क्योंकि इसमें फर्स्ट ग्रुप आ गया, तो आप 2 8 लिखोगे इसमें, 8 8 2 8 आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें पहले से स्टार्ट होगा, बाकी सेम हो जाएगा, 18 18 32, बस। अब ऐड करते जाओ, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, और 54 + 32 86, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, यहाँ पे 2 है तो 1s2 हो गया,
ठीक है, अब इसको छोड़ के फिर आपने नोबल गैस स्टार्ट कर दो, क्योंकि पहला ग्रुप है, इसको तो हम कर नहीं सकते। फिर इसमें भी नोबल गैस आता है, देखो हीना, नीना और करीना, जैसी रानिया। ठीक है, करीना, जैसी रानिया। अब इसके लास्ट में उसमें क्या था, देखो NH2 NP6 था। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर दो, 2S2 2P6। बस देखो कुछ नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया मैंने। पहले में P5 था, एक और बढ़ गया, 6 हो गया। अब वही ट्रेंड कर दो, 2 के बाद क्या आएगा, 3S2 3P6, फिर 4S2 4P6, फिर 5S2 5P6, फिर 6S2 6P6। अब फिर जहां पे क्या था, 4 था, उससे पहले क्या आएगा, 3D10, एक कम। 5 से पहले एक कम हो जाएगा, 4D10, और 6 में दोनों आएंगे। 6 में आएगा 5D10 और 4F14। बस 4F14। आया समझ में ये। यस सर। तो ये यस सर। 13 से लेके 18 तक यही ट्रेंड चलता रहेगा सब में। बस जो लास्ट का है वो देखना पड़ेगा आपको कि हर एक के लास्ट में क्या आ रहा है, वही आएगा, बस 111 ऐड कर दो आप। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का शॉर्टकट मेथड है। और आप प्लस करके देखोगे तो आंसर सेम आएगा। आप किसी का भी कैलकुलेट करके बोलो कि किसका करना है, आंसर सेम आएगा। देखो हीलियम 2 होता है, नियॉन 10 होता है, आर्गन 18 होता है, देखो आर्गन 18 तो है ही, क्रिप्टन 36 है, और जिनॉन है 54। अब आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन को तो भी सेम आंसर आएगा। देखो ऐड करो, पहले में तो 2 ही है, दूसरे में देखो 2 + 2 4 + 6 10, तो 10 हो गया। तीसरे में देखो 18 है, 10 ही आ गया, 10 + 2 12 + 6 18 हो गया। 36 ऐसे आया, 18 ही हो गया, 18 + 10 28 + 2 30 और +6 36, तो इन सबका प्लस 36 हो गया। 54 आना चाहिए टोटल, देखो ये 36 है, तो 36 + 10 46 + 2 48 + 6 54, 54 आ गया। 86 आना चाहिए, तो 54 है, +14 68 + 10 78 + 2 80 + 6 86। ठीक है, किसी को भी कैलकुलेट करके देखोगे आंसर सेम आएगा। तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। यस सर। यस सर। ओके, तो पहला स्टेप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैं चारों उसमें बताऊंगा, तो ये मैंने एक स्टेप में खत्म कर दिया आपके पास, आज ही सब कुछ बता दिया। तो इसमें ये टॉपिक देखो, एक चीज ध्यान रखना आप कि जितने टॉपिक मैं फिजिकल और केमिकल के बता रहा हूँ 15 में, वही 16 में, वही 17 में। ठीक है, सेम है सब में। तो अगर आपने एक में अच्छे से कर लिया तो ऑटोमेटिकली सब में हो जाएगा आपको, क्योंकि टॉपिक सब सेम है। ठीक है, और ये है पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड, पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है सारे। ठीक, यस बताओ यस नो। यस सर। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, देखो। और ये लर्न होना चाहिए आपसे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। प्रैक्टिस मीन्स क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से सीखा नहीं जाता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। इसको ध्यान से देखना थोड़ा। पहला एटॉमिक नंबर अभी हमने कहा था, देखो 7 15 33 51 83। क्या बताया था आपको गैप, 8 18 18 32, सब में यही गैप रहेगा। तो पहली चीज हो गई हमारी। दूसरा एटॉमिक मास 14 30 31 है सॉरी, और ये 75, ये 121.7, ये 209। ठीक है, ये तो गिवन होता है क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है किसे कहते हैं, बताओ यस नो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये अब रोज आएगा, मतलब कि तीनों उसमें आएगा।
तो पता है क्या आपको इसके बारे में? नो सर, बता दो। नहीं पता है? तो देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, इसकी डिफाइन बता रहा हूं मैं आपको। एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron, remove outermost electron from their from their from sorry isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, gaseous atom। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, हटाओगे, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कौन सी एनर्जी हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, आइसोलेशन की बात क्या लिखा है? आइसोलेटेड की आइसोलेटेड बात। का मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मतलब कंबाइंड स्टेट में नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है, और गैसियस का मतलब गैस में होना चाहिए। अगर वो लिक्विड में होगा तब नहीं माना जाएगा, या सॉलिड में होगा तब नहीं माना जाएगा। इसके लिए माना जाएगा केवल जब वो गैस फॉर्म में होगा। आइसोलेटेड। हाँ, आइसोलेटेड का मतलब जैसे नाइट्रोजन है, अब इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकालने से इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या हो गई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। ठीक है, और ये गैस फॉर्म में होना चाहिए। अब समझ में आया? सर जितनी एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ, उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यस सर। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी हमने कहा 2s2 2p3 है, और फॉस्फोरस है 3s2 3p3। तो अब बताओ, जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, किसको निकालने में ज्यादा हीट चाहिए होगी, नाइट्रोजन को या फॉस्फोरस को? सर फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस को। अच्छा, तो फॉस्फोरस का देखो साइज बड़ा होता है। फॉस्फोरस का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो जब बड़ा साइज है, जैसे इसमें 3 सेल है तो ये न्यूक्लियस है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे केस में क्या है, 2 ही सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, 1 सेल और 2 सेल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो अब बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? सर सेकंड वाले का। सेकंड कौन सा, नाइट्रोजन या ये फॉस्फोरस है, ये नाइट्रोजन है? सर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। तो न्यूक्लियस के पास कौन है? न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में न्यूक्लियस के पास कौन है? नाइट्रोजन। तो जिसका नाइट्रोजन। छोटा साइज होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, यस सर। तो जब सर उससे रिपीट कर इलेक्ट्रॉन, दो। जिसका छोटा साइज होता है, नेटवर्क इशू। ओके, तो जिसका छोटा साइज होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, बाइंड अप करके रखता है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है छोटे साइज में, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। जैसे जो टीचर के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं वो हिलते नहीं है, क्योंकि टीचर के बिल्कुल निगाह के सामने। और जो बैक बेंचर्स होते हैं वो पानी पी के कब आ जाते हैं पता नहीं चलता है ना, बाहर से निकले बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि दूर है वो। तो न्यूक्लियस के दूर जितना जाएंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, उसके लिए कम हीट की जरूरत होगी। और जो न्यूक्लियस के पास होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा लगेगा? नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये ठीक है। इसी को कहता है, ये कहता है कि सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, और सबसे कम बिस्मिथ का, क्योंकि इससे बहुत छोटा साइज है, सॉरी बहुत बड़ा साइज है, तो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा। आया समझ में? यस सर। सर ये साइज पे डिपेंड करता है ना? हाँ, साइज पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा साइज उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, और जितना छोटा साइज
उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। क्लियर? डन? यस सर, यस सर। सर Okay. इसका साइज कैसे पता चलेगा इसके इलेक्ट्रॉन से? साइज के लिए जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, तो एटॉमिक ये नंबर। सेकंड, हाँ सेकंड सेल में, पी किस में, थर्ड सेल में, फिर आर्सेनिक किस में, फोर्थ सेल में आ जाएगा लास्ट, फिर अच्छा सर। एंटीमनी 5 सेल में, और फिर बिस्मिथ 6 सेल में। तो जो 6 सेल है वही तो उसका साइज है। यानी जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है? यस सर, क्लियर? यस सर। तो अब Yes, sir. देखो इसमें 3 वैल्यूज दिखाई हुई है, 3 वैल्यू। अब 3 वैल्यू क्यों दिखाई इन्होंने? इन्होंने का एक काम करो, जैसे ये है 1s2 2s2 2p3, तो पहले हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसे कहते हैं डेल एच H1 कह दिया। ठीक है, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 हो गया। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला इससे, तो इसे कहेंगे 1s2 2s2 2p1। तो जो सेकंड में चाहिए उसके लिए डेल S2, और जो तीसरे में चाहिए उसे कहेंगे डेल S3। तो 3 का मतलब जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और सेकंड 2 का मतलब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, Second और electron. 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल ली पहला। One electron. आया समझ में? Yes, sir. अब बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? अगर मैंने कहा ये 3 है और ये 2 है और ये 1 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसको निकालने में लगेगी? So one. 1 को। ओके, और आप बताओ। ये लेफ्ट तो नहीं हो गया? चलो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर है थर्ड को, थर्ड ज्यादा होगी, फिर सेकंड, और सबसे लास्ट में फर्स्ट। ठीक है, ये ऐसे है, सपोज करो आपके पास 3 पेन है और कोई फ्रेंड आया आपका, अच्छा टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करो सिमैडी पे।